पर वोट दिया, उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनको शुक्रिया भी करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा जमहूरियत के हक में थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने 10 साल के बाद असेंबली का चुनाव करवाया और 6 साल से तो यहाँ कोई चुनी हुई सरकार डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी। आज भी लिमिटेड डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि चुनाव की घोषणा से चंद रोज पहले केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने जनता की चुनी हुई सरकार जो अब बनेगी उससे सारे अधिकार छीन लिए, यहाँ तक के ट्रांसफर के अधिकार भी छीन लिए। डीसी एसपी को भी चीफ मिनिस्टर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो समझ नहीं आती कि नुमाइंदे और चीफ मिनिस्टर जो भी बनने वाला हो वो कैसे सरकार चलाएगा और कैसे जनता के मसले हल करेगा, जब उसकी अफसरशाही जो है वो उसकी मानेगी नहीं। खैर वो अलग मसला है जिसके लिए हमने गारंटी में भी रखा। हमने कहा कि संघर्ष लड़ेंगे, जब चुना हुआ नुमाइंदा, चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, एमएलए सारे संघर्ष करेंगे तो स्टेट देना ही पड़ेगा, पावरें देनी ही पड़ेगी। पार्लियामेंट के अंदर इंडिया अलायंस की मजबूत मेजॉरिटी है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, अपर हाउस में, हम संघर्ष करेंगे जमहूरी तरीके से। जम्मू कश्मीर की जनता को स्टेट भी दिलवाएंगे, वो अधिकार भी दिलवाएंगे जो एक गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। हमारे साथ तो जरूर हुआ, लेकिन अब ये एक और चालाकी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और रूलिंग पार्टी सरकार। एक जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक एक कदम जो है, जो जमहूरियत का कदम होगा कि लोगों ने अपने 90 नुमाइंदे की किस्मत जो है वो वोटिंग मशीन में बंद कर दी। जो जीतेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी होगी 90 सीटों में से, उसको सरकार बनाने का अधिकार है संवैधानिक, और जनता ने अधिकार दिया, जनता उनको अधिकार दे रही है। हालांकि हम मानते हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मुकम्मल मेजॉरिटी होगी और हम बड़े कंफर्टेबल तरीके से अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार अगली हमारी होगी। लेकिन फिर भी जो जनता ने फैसला किया होगा वो अब हमें भी अंदाजा है, लेकिन हमें उम्मीद है, लेकिन जो जनता ने फैसला किया होगा वो अभी तक वोटिंग मशीन में बंद है। अगर किसी और की भी मेजॉरिटी होगी संविधान और डेमोक्रेसी में तो जनता का फैसला मंजूर करना पड़ता है प्रजातंत्र में। लेकिन मंशा इनकी ये है कि मेजॉरिटी से पहले ही 5 लोग जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बाद में 5 नॉमिनेशन का प्रोविजन रखा, उसमें 2 महिलाएं जो कि पहले भी हुआ करती थी, 2 कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कम्युनिटी के लोग, एक महिला एक पुरुष, एक आदमी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों से। 5 लोगों का नॉमिनेशन का प्रावधान जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड किया। उसके तहत रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 2023 में दिसंबर में अमेंडमेंट हुई और उसमें 15 दिसंबर 2023 को ये 5 नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया कि नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि उस बात से हम सहमत नहीं थे। हम ये चाहते थे, वो उसमें भी मैं आऊँगा, कि ये लोग इलेक्टेड होने चाहिए और जिस कम्युनिटी को नुमाइंदगी दी गई है या देनी चाहिए थी सबको पर्याप्त नहीं दी गई। लेकिन वो उस पेशे पे मैं बाद में आता हूँ। पहला विषय ये है कि 90 में से जिसके पास मेजॉरिटी हो उसमें सरकार की बहुमत देखा जाए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको सरकार बनाने का अधिकार। लेकिन 5 लोग ये साथ ही नॉमिनेट करवाना चाहते हैं। 8 तारीख को रिजल्ट है और मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि ये होम मिनिस्ट्री से या सेंटर से एक चिट्ठी आएगी और माननीय उपराज्यपाल 5 लोगों को नामजद कर देंगे। 90 तो वो लोग होंगे जो चुने हुए हैं जनता द्वारा, और 5 लोग वो शामिल हो जाएंगे जो कि आपके सरकारी नॉमिनेटेड लोग होंगे। वो होंगे तो रूलिंग पार्टी के, अगर बीजेपी करेंगी तो उनके ही कार्यकर्ता, वो उन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होंगे।
मान लो मैं पीओजे के रेफ्यूजी हूँ, मुझे सरकार नॉमिनेट करती है तो मैं सरकार की भाषा ज़्यादा बोलता हूँ, अपनी कम्युनिटी की बात कम होती है। और कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करने का मकसद है कि कम्युनिटी मुझे चुन के भेजे या उस आदमी को चुन के भेजे। ऐसे प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। सिक्किम में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम है सांगा असेंबली सेगमेंट। 32 नंबर असेंबली सेगमेंट है सिक्किम सांगा असेंबली। उसमें बुद्धिस्ट जो मंक हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटी जो है वो चुनती है। 111 जो मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ पे, उनके मंक्स और नन्स वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वही उसमें वोट डाल सकते हैं। यहाँ जहाँ भी वो हैं 111 उनके बुद्धिस्ट जो मठ हैं, उनके लोग वही उनके वोटर हैं, उनमें से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है और यहाँ होना चाहिए था कि कश्मीरी पंडित के लिए आपने 2 रखी, ठीक है, तो उसमें कश्मीरी पंडित ही लड़ता और कश्मीरी माइग्रेंट या कश्मीरी पंडित जो वोटर यहाँ पे भी है वो उसमें वोट डालता तो वो सही नुमाइंदा होता। पीओजेके के लिए आपने 1 रखी, तो पीओजेके के विस्थापित जो लोग यहाँ भी हैं वो अपना एक वोट डालते और उन्हीं में से कैंडिडेट होते और जो उनमें से चला जाता वो उनका सही नुमाइंदा होता। तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन इसलिए रखी है कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगी, वो पहले भी प्रावधान था। और हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के पास हमने कांग्रेस का वफद गया था, भल्ला साहब उसमें साथ थे और भी साथी थे। हमने उनको कहा, जब पहली बार वो आए तो हमने कहा कि आप यहाँ पे माइनॉरिटीज को, जिसमें यहाँ पे ये सीआईडी वाला जरा टेलीफोन बंद करे, एक तो आप घुस आते और फिर उसका टेलीफोन डिस्टर्ब। डिलिमिटेशन के पास हम पेश हुए और हमने कहा कि आप डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर डिलिमिटेशन कानून, पैरामीटर्स, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ वो आपने देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 1,90,000 की आज भी, उसका मकसद कुछ और था। लेकिन उसमें हमने एक अहम मांग रखी थी कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित पीओजेके के लोगों को, जिनकी मांग थी कि 1/3 जो सीटें हैं वो वहाँ के 1/3 पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के इस भाग में 47 में आ गए, 65-71 में भी शाम के रिफ्यूजी। तो 1/3 जो पॉपुलेशन जो आ गई उनकी सीटें, बीजेपी ने वादा किया था कि 8 सीटें देंगे, 24 में से 1/3 पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है नाजायज करने से, तो 1/3 सीटें हम देंगे आपको, 8 सीटें। हमने पूरी तरह से समर्थन किया कि 1/3 सीटें रिफ्यूजीज को दी जाए जो पीओजेके के, और हमने कहा कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। इसी तरीके से सिख माइनॉरिटी के लिए भी हमने कहा उनको भी दी जाए, और भी जो माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं, उनकी नुमाइंदगी का प्रावधान रखा जाए। और जब रिपोर्ट आई हमने ऑब्जेक्शन दिया, हम पेश हुए, हमने प्रोटेस्ट भी किया, कांग्रेस दफ्तर के बाद भी सारे लोग धरने पे बैठे। इलेक्शन कमीशन के चुनाव के सामने भी हम ऑल पार्टी धरना लेके बैठे कि ये गलत है। हमारा जो ऑब्जेक्शन थे उसमें पैरा 4 में हमने लिखा है, उनको कहा कि क्या हमारा ऑब्जेक्शन क्या है जो हमने भेजे उनको विद इन टाइम, कि ऑनरेबल कमिश्नर has ignored the aspirational demand for representation of different sections like Kashmiri Pandits, minority Sikhs, Christians and POJK displaced people। हमने लिखा कि आपने इनको नुमाइंदगी नहीं दी, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें पीओजेके, कश्मीरी पंडित या किसी और माइनॉरिटी की बात नहीं थी। उस प्रोटेस्ट के बाद भी हमारी बात को सुनी नहीं गई, सरकार ने की थी। रिपोर्ट के बाद फाइनल करने के वक्त डिलिमिटेशन के ने एक रिकमेंडेशन दी कि इन कम्युनिटीज में से 2 कश्मीरी पंडित, 1 महिला और 1 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 पीओजेके रिफ्यूजी को नॉमिनेट किया गया। हालांकि कोई पैमाना नहीं रखा गया। हमें खुशी है कि 2 कश्मीरी पंडित को दिया गया, उनको और देना चाहिए था, लेकिन 41,844 फैमिली, 41,844 फैमिली जो है
वो पीओजेके की, जिसमें से 31,789 31,779 फैमिली पीओजेके की विस्थापित हुई, 47 जिनकी उस वक्त पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख हुई होगी, और आज उनकी पॉपुलेशन 12-14 लाख होगी पीओजेके के रिफ्यूजीज की। उनके लिए और कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं जिनकी पॉपुलेशन ये बताई गई कि वो जो है वो 46,570 46,570 उनकी पॉपुलेशन जो रजिस्टर्ड है, उनके लिए 2 का रखा गया। तो माकूल हक जो है जितना शेयर बनता था नॉमिनेशन में भी नहीं दिया गया, लेकिन मंशा क्या थी कि ये 5 लोग एलजी साहब नॉमिनेट करेंगे बीजेपी के कहने पे, और फिर वो 5 लोग जो गिनती होगी मेजॉरिटी में, मान लीजिए कि किसी के पास 46 8 तारीख को, अभी किसी को पता नहीं, अगर मान लीजिए 46 आती है या 47 आती है और दूसरी तरफ 43 आती है, तो जिसके पास 47 है 90 में से उसके पास 45 से ज्यादा लोग होंगे एमएलए, वो सरकार बना सकते। अगर सरकार बनाने से पहले 5 लोग नॉमिनेट करके तो वो 43 वाले को 5 जोड़ दो तो 48 होगा, तो 47 वाला जिनको जनता ने मैंडेट दिया वो सरकार नहीं बनाएगा, सरकार वो बनाएगा जिसको 43 + 5 करके 48 कर दी। क्या ये मैंडेट के साथ धोखा नहीं? क्या ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इस तरह की डेमोक्रेसी गिनती है? इनकी मंशा ये है कि 5 लोग हम नॉमिनेट करेंगे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी बहुमत पार्टी को दावत देगा।